नौजवान साथियों, ये उलमाए किराम की एक तंजीम है। मिसाल के तौर पर जमीयत उलमाए अहले हदीस ज़िले चामराजनगर, अगर ये नाम रखा जाए तो ये चामराजनगर ज़िले में जितने भी मसाजिद हैं और जितने भी उलमा हैं तमाम इसके अंदर क्या है शरीक हो जाएंगे। जमीयत उलमाए अहले हदीस ज़िले बेंगलुरु के अंदर जितने भी उलमा हैं तमाम उलमा क्या इसके अंदर शरीक हो जाएंगे। आज से कई साल पहले मैं और मौलाना अब्दुल मतीन उमरी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम तमाम मशवरा करके इस नाम से काम शुरू किए बेंगलुरु के अंदर, और काम तेजी से क्या चलता हुआ चला गया। फजीलत शेख मौलाना मेहराज रब्बानी साहब उस वक्त बेंगलुरु आते थे, तो मैं और अब्दुल मतीन साहब खुद क्या उनके पास गए और जाकर उनसे हमने मशवरा किया, मौलाना देखिए हम इस नाम से काम शुरू किए हैं। तो उन्होंने एक ही जुमला कहा, क्या कहा, इससे बेहतर नाम दूसरा हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर नाम दूसरा हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि आपने जो नाम रखा है जमीयत उलमाए अहले हदीस, इसमें किसी भी मस्जिद के इमाम को आप काटा ही नहीं, वो हर आलिम इसके अंदर शरीक है जो अहले हदीस आलिम है। अब जमीयत उलमाए अहले हदीस चामराजनगर का नाम लें, मौलाना उमर फारूकी साहब को इसमें काट सकते हैं, मौलाना शमीम साहब को अलग कर सकते हैं, सारे उलमा इसके अंदर क्या शरीक हैं। उलमा के कुछ मसाइल होते हैं, वो अपने मसाइल अपने दरमियान में क्या हल कर सकते हैं। हम अपने मसाइल जो इल्म न रखें ऐसों के पास ले जाएं तो मसाइल हल नहीं हो सकते। और जमीयत उलमाए अहले हदीस ये सल्फी तहरीक है, सल्फी तंजीम है, ये सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत के नाम पे क्या आवाज बुलंद करना चाहती है। IGF ये इदारा मैसूर के अंदर खोला गया, नाम इस नाम के अंदर अहले हदीस लगा हुआ नहीं है, मगर सारी सल्फी नौजवान इसके पीछे कार फरमाए और ये काम कर रहे हैं। ये सल्फी इदारा और सल्फियत के लिए काम कर रहा है। नदवतुल उलमा मुजाहिदीन केरला के अंदर कई नामों से अलग अलग तंजीमें क्या बनाई गई और सब कुरान और सुन्नत की तालीम को आम कर रहे हैं। तो ये तंजीम बेंगलुरु के अंदर बनी और ये रजिस्टर्ड की गई, और इसके बाद बेंगलुरु के अंदर कितने जबरदस्त प्रोग्राम हुए। कसम अल्लाह की मैं आपके सामने ये हल्फिया बयान देता हूँ कि इस स्टेज से किसी भी जिम्मेदार को बुरा भला कहा नहीं गया, बल्कि इस स्टेज से हर एक आलिम की कदर की गई। और हम चाहते ये हैं कि हमारे अवाम, हमारे जिम्मेदारान मकामी उलमा की इज्जत और तकरीम करें। बेंगलुरु के अंदर जलसा हो, बेंगलुरु के उलमा के नाम को काट दिए जाएं और बाहर के उलमा को बुलाकर जलसा किया जाए, तो ये शहर बेंगलुरु के उलमा के ऊपर जुल्म नहीं हुआ? बोलो भाई, बेइज्जती नहीं हुई? इज्जत तब है कि मकामी उलमा के साथ साथ दूसरे उलमा को बुलाया जाए। हमारी तहरीक यह है, आप डॉक्टर अंबेडकर भवन के कैसेट आप देख सकते हैं, गुरु नानक के आप कैसेट दे सकते हैं, टाउन हॉल के आप कैसेट दे सकते हैं, छोटे मैदान के आप कैसेट दे सकते हैं। स्टेज के ऊपर छोटे से लेकर बड़े तमाम के तमाम उलमा क्या बाकायदा बैठे हुए थे। मौलाना अब्दुल माजिद साहब, मौलाना अब्दुल्ला साहब मोहम्मदी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये वो उलमा हैं जो मसाजिद के अंदर बयान देते थे। जब इनको बड़े बड़े मैदानों में लाया गया और बड़े बड़े हालों के अंदर खड़ा किया गया, इनकी हिम्मतें और मजबूत हुई और ये कहने लगे अल्लाह का शुक्र है हम चार दीवारी से निकलकर एक बड़े मैदान में कुरान और सुन्नत की दावत को पेश करते हैं। हमारा किसी जमात से कोई इख्तिलाफ नहीं है। अवाम ने कहा आपने इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस तो कर ली, इत्तेहाद जमात क्यों नहीं है? इत्तेहाद जमात है कब? जब हम तमाम आपस में मिलकर काम करें, दुश्मनी कदूरत इसको हटा दिया जाए और कुरान और सुन्नत की आवाज को बैक मुत्तहिद होकर काम करें। यहाँ पर भी शायद हवा फैलाई गई है ये जमात की मुखालिफिन, कसम अल्लाह की जमात की मुखालिफिन नहीं है। अगर जमात की मुखालिफिन होते चित्तल दुर्गा के जलसे में हम शरीक ना होते, बल्कि मैं खुद मौलाना अब्दुल मतीन साहब और हमारे साथी दुरूद के जलसे के अंदर गए और 12 मसाइल 20 लाख इनाम। जमात के हम नाक हैं, इसलिए कि जमात के उलमा को और जमात के बहू बहन बेटियों को जब शहर के गैर सल्फी उलमा ने ललकार कर जब पुकारा था, कोई भी उनका मुंह दबाने के लिए तैयार नहीं हुए, उनका जवाब नहीं दिया। हमने महसूस किया खामोश बैठने से काम नहीं होता, कमर कस तू क्यों डरता है, फिर देख अल्लाह का करता है। जब हम ये आवाज लेकर उठे, आज कसम अल्लाह की 2 या 3 नामों से पूरे शहर बेंगलुरु के अंदर हलचल मच चुकी है और सामीन मुखालिफिन ये समझ गए हैं अब उलमाए अहले हदीस के सामने जबान खोलना बड़ा मुश्किल काम बन चुका है। नौजवान साथियों, हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं। 12 मसाइल 20 लाख इनाम जिस प्रोग्राम के अंदर गड़बड़ की गई, जलालुद्दीन साहब कासमी एक एक सवाल का जवाब दलाइल के साथ दे रहे थे। उलमा ने देखा
اب یہ حقیقت سامنے آ گئی، ہمارا بھانڈا پھوٹے گا۔ تو انہوں نے کیسے تل ملایا اور کیسے اپنے بات کو ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی، کیسٹوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی جلسے کے اندر جبکہ یہ پروگرام ہفتے کے دن ہوا تھا اور جمعرات کو گرو نانک کے اندر مرکز کی طرف سے اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہونے والا تھا، اس کے پامفلٹ قسم اللہ کی میں خود مسجد فاطمہ کے باہر کھڑ کے بیٹھا ہوں، میں خود بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا اس پروگرام میں شریک رہو، اس لیے کہ یہ ہماری جماعت کا جلسہ ہے، ہم جماعت کی مخالفین نہیں۔ یہ غلط فہمیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے دور کیا۔ جتنے بھی جلسے ہوئے، امبیڈکر کا جلسہ ہوا، گرو نانک کا جلسہ ہوا، ان جلسوں کے اندر ہم نے جماعت کو لیا یا نہیں لیا؟ مولانا فیض الحسن صاحب عمری مدنی جماعت کرناٹک کی جماعت کے نائب امیر ہیں، ہم نے ان کی صدارت کے اندر جلسہ رکھا۔ اگر ہم جماعت کو نہ مانتے، جماعت کے ذمہ داروں کے نام ہم ڈالتے۔ مولانا عبد الجبار صاحب بیجاپور بچالی وہاں کی جمعیت کے ذمہ دار ہیں، ہم نے ان کو بلایا، جب ان کا نام ڈالا گیا ان کو روکنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا آپ نہ آئیں، یہ اختلاف ہے، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، میں جاؤں گا اور دیکھوں گا جماعت کے خلاف ایک بات بھی ہو میں فوراً جلسے سے اٹھ کر چلا آؤں گا۔ وہ جلسے کے اندر شریک ہوئے، صبح سے لے کر شام تک کے پروگرام میں رہے۔ انہوں نے خود کہا یہاں سنا ایک تھا، منظر ایک ہے، اس لیے کہ میں نے خود اعلان کیا تھا بنگلور کے مساجد کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں تمام اسٹیج کے اوپر آئیں، یہ اسٹیج آپ کو اہلاً و سہلاً کہتا ہے۔ یہ شکوک و شبہات میں آپ کے سامنے دور کرتے ہوئے مولانا عبد المتین صاحب میمن جوناگڑی ٹاؤن ہال کے اندر ان کی صدارت لی گئی۔ ہم اور باقاعدہ 12 یا 13 افراد علماء کی کمیٹی مولانا عبد المتین صاحب کے گھر گئے، ہم ان سے پوچھا، ان سے مشورہ کیا، ان سے رضامندی لینے کے بعد ان کا نام کیا اشتہار کے اندر شائع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مخالف کیا کام ہوا، انہوں نے مولانا کو کیا بات کی، پھر ان کا معاملہ کیا اخبار سالار کے اندر ڈالا گیا، اس سے جماعت کی کتنی بے عزتی ہوئی یہ آپ خود جانتے ہیں۔ قسم اللہ کی اشتہارات کو پھاڑ دیا گیا، نوجوانوں کو آنے سے روک دیا گیا۔ دارالسلام کے جلسے کے اندر مولانا مجیب صاحب قاسمی کو ہم نے دعوت دی، جب وہ پتہ نہ ملنے کی وجہ سے جب مرکز میں پہنچے ان کو یہ کہہ کر وہ روک دیا گیا وہاں آپ نہ جائیں، وہ مخالفین ہیں۔ نوجوان ساتھیوں، اختلاف نہیں ہے، دلوں سے اختلاف کو ختم کرو، ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں۔ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کا نام اس اشتہار میں ڈالا گیا، مولانا کیوں نہیں آئے؟ خیر اس کے بھی چند وجوہات ہیں، یہ روکنے کی کوشش ٹھیک نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھو، اس لیے کہ سلفیت کو ختم کرنے کے لیے کونے کونے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اگر ایسے دور میں ہم اپنے اختلافات کو باہر سامنے لائیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے مسائل بند کمرے میں لڑیں گے، باہر آئیں گے تو انشاءاللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا بھی ہم باہر آئیں گے تو